हेलो एवरीवन, दिस इज़ रंजन कुमार कालिंदी। तो आज के पेपर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ये जो एग्ज़ाम हुआ था ये हुआ था 14 अक्टूबर 2021 को। तो इसमें जो रीजनिंग के सवाल पूछे गए थे वो सारा आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। रीजनिंग में टोटल 25 क्वेश्चन आए थे, तो देखते हैं किस तरह का पेपर रहा था इस एग्ज़ाम में। फॉर पीडीएफ एंड मोर अपडेट आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा, या टेलीग्राम में जाकर ये सर्च करना, आपको ये चैनल मिल जाएगा। वहाँ पर जाकर आप इसे ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे आपको पीडीएफ नोट्स वगैरह सारा कुछ अवेलेबल करा दिया जाता है। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन क्या बोला। यहाँ पे बोल रहा है इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क के पास कौन सा आएगा ऑप्शंस में से। तो इस तरह के क्वेश्चन में जनरली करते क्या है हम लोग कि सबसे पहले आपका काम क्या करो कि ए बी सी डी लिख लिया करो। जब भी कोडिंग डिकोडिंग का सवाल आए आप ए बी सी डी साइड में लिख लिया करो, और याद है पोजीशन वगैरह तो और भी अच्छी बात है। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। तो अब हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच में हमें पता करना है कि कौन सा लॉजिक यूज किया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं एफ ई एम आई एन ई, इसको किस तरह से लिखा जा रहा है। इसे लिखा जा रहा है ई एन आई एम आई एन ई एफ। तो इस तरह से लिखा जा रहा है। इन दोनों का जो लॉजिक दिया हुआ है इसमें हमें पता करना है। तो इसको कैसे पता करेंगे, देखो यहाँ पे क्या किया गया कि ये जो लेटर है हमारा फर्स्ट वाला लेटर, इसे क्या किया गया, इसे लास्ट में लिखा गया। ई को एफ को लास्ट में लिखा जा रहा है। ठीक है, एफ को किस में लिखा जा रहा है। तो इसमें क्या किया कि ये जो फर्स्ट लेटर था उसे क्या किया गया, लास्ट में एफ को लास्ट पोजीशन में लाया गया। ठीक है, उसके बाद उसी तरह जो यहाँ पे ई दे रखा हुआ है, ये जो ई है सेकेंड लेटर को उसके बाद लिखा जा रहा है। ठीक है, उसके बाद अब देखो अब क्या है, जैसे फर्स्ट दो को लास्ट में लिखा गया उसी तरह लास्ट वाले ई को इधर, एन को इधर, ये हो गया लॉजिक एक। उसके बाद यहाँ पे क्या किया गया, इन दोनों को एक्सचेंज कर दिया गया आपस में, ये दोनों का पोजीशन आपस में एक्सचेंज कर दिया गया। समझ में आया लॉजिक किस तरह से लगाया गया है। तो सेम लॉजिक हमें क्या करना है, इसमें लगाना है एच ओ एम ई डब्ल्यू ओ आर के। तो ये है, तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो दो है इसे हम लोग सबसे पहले ये एच को यहाँ पर ला दो, फिर इसके बाद कौन सा आएगा, ये ओ आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह ये के कहाँ आ जाएगा, के आ जाएगा फर्स्ट में, और आर कहाँ आ जाएगा, आर आ जाएगा सेकेंड में। अब क्या करना है, अब इन दोनों को स्विच करना है। तो ई को इधर लिखना है, एम को यहाँ पर आ जाएगा, डब्ल्यू और ओ की बात करें तो ओ यहाँ पर, डब्ल्यू यहाँ पर। तो कुछ इस तरह से बन गया। ये कौन सा ऑप्शन से मैच कर रहा है, ऑप्शन सी से मैच हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन सी से मैच हो रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। सेकेंड नंबर में क्या बोला कि जो ये कर्म दिया गया है, ये जो ऑर्डर दिया गया है, इसे हमें क्या करना है, मीनिंगफुल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो ये सारे नाम देखकर आपको क्या लग रहा है, आपका मतलब थोड़ा सा जीके भी देख लो इसमें। ये क्या है, क्या चीज का लिस्ट दिया गया है, हमारे प्राइम मिनिस्टर्स का लिस्ट दिया गया है। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो सबसे पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन थे, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हमारे कौन रहे, ये हो गए जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 3 लिख लेते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर रहे थे। जवाहरलाल नेहरू के बाद कौन आया था, ये जवाहरलाल नेहरू जी जो थे वो आए थे 1952 में, ये भी याद रखना, जीके का सवाल है। तो जवाहरलाल नेहरू के बाद कौन आए, लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री 1 नंबर। ये कब आए थे, लाल बहादुर शास्त्री जी 1964 में। उसके बाद थर्ड नंबर पे कौन आया, इंदिरा गांधी इंदिरा गांधी जी। तो इंदिरा गांधी जी आए, इंदिरा गांधी जी का कब आए, 1966 में। ये हमारे इंदिरा गांधी किस में है, 5th नंबर यहाँ पर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट कौन आया, इंदिरा गांधी जी के बाद आया हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी। अटल बिहारी वाजपेयी जी सेम 1996 में, सॉरी 1996 में। तो इसके बाद कौन आया, सेकेंड नंबर। देन मनमोहन सिंह, मनमोहन सिंह कब आए,
2004 में। तो मनमोहन जी सबसे लास्ट में। तो ये मीनिंगफुल एक ऑर्डर बन जाता है हमारा 3, 1, 5, 2, 4। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन से मैच कर रहा है? ये ऑप्शन ए से मैच कर रहा है। तो इसलिए हमारा ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो ये सीरीज का सवाल पूछा गया, इसमें सीरीज का सवाल पूछा गया कि ये लास्ट में जो है आगे क्या होगा वो हमें पता करना है। तो जब भी सीरीज का क्वेश्चंस आए, और जो मैंने क्लास में भी आपको बताया है कि इसमें 2 से 3 तरह के टाइप होते हैं केवल लॉजिक पता करने के लिए। तो सबसे पहला स्टेप, मतलब पहला टाइप आपको यूज करना है, कौन सा है वो? देखो सबसे पहले क्या करना है आपको, इन दोनों के बीच में क्या करना है? गैप पता करना है। तो इन दोनों के बीच क्या आ जाएगा? 5। इन दोनों के बीच का गैप का 1। इन दोनों के बीच का गैप क्या आ जाएगा? 6। फिर इन दोनों के बीच 7, और इन दोनों के बीच कितना आ जाएगा? ये आ गया हमारा 13। तो ये आ गया गैप। अब देखो इस ऑर्डर को देख के कुछ लॉजिक पता चल रहा है क्या? कुछ भी लॉजिक पता नहीं चल रहा है। तो इसमें क्या किया गया? दूसरा टाइप में पहुंचते हैं। तो दूसरा टाइप में देखो क्या है, ये 5 + 1 अगर करें हम ठीक है, 5 + 1 तो क्या आ जा रहा है? 6 आ जा रहा है। ठीक है, उसी तरह 6 + 1 अगर करें तो क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। उसी तरह 6 + 7 करें तो क्या आ जा रहा है? 13 आ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो नंबर आएगा हमारा वो कौन सा होगा? 7 + 13 होगा। 7 + 13 कितना? ये क्या हो जाएगा? 20। तो यहाँ पर क्या आएगा? 20। 20 कैसे आएगा? इसका और यहाँ पे जो रहेगा उसका गैप आना चाहिए 20, मतलब दोनों को माइनस किया जाए तो 20 आना चाहिए। तो 33 में क्या करेंगे? ऐड कर देते हैं 20। तो 33 में 20 ऐड कर दो, क्या हो गया? 53। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ रहा होगा? 53। तभी आप 53 और 33 को माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा? गैप कितना निकल कर आ जाएगा? 20 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो 53 यहाँ से हमारा ऑप्शन डी जो है बिल्कुल राइट आंसर निकल कर आ जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो इसमें सीटिंग अरेंजमेंट से सवाल पूछा है। इसमें क्या बोला कि A, B, C, D, E, F, G आर सीटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग टूवर्ड्स द सेंटर। एक सर्कुलर टेबल है, ये हो गया हमारा सर्कुलर टेबल, और इसमें क्या कर रहा है? सेंटर की तरफ सारे लोग फेस करके बैठे हुए। कितने मेंबर है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 पीपल है। ठीक है, 7 पीपल है। सबका फेस किस तरफ है? सेंटर की तरफ है। तो सेंटर की तरफ कर देते हैं सबको। ये हो गया सेंटर की तरफ सारे लोग का। ओके, 7 पीपल हो गया। अब क्या बोला कि अब जैसे जैसे बोला है उस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है C इज नेबर ऑफ A एंड G। ओके ठीक है, B इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ A, ये भी ठीक है। F इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ D। ओके, तो इन तीनों में से सबसे पहले आप किसी को भी लिख लो चलेगा। तो यहाँ से शुरू करते हैं। B इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ A। B को क्या बोल रहा है कि B जो है वो A के ठीक दाएं तरफ है, राइट के तरफ है। ठीक है, कौन? बी जो है वो ए के, सपोज ए अगर यहाँ बैठा हुआ है इस तरफ, आप उसका फेस किया हुआ है तो ये लेफ्ट साइड हो जाएगा, ये राइट साइड। तो बोल रहा है बी जो है वो ए के ठीक राइट में बैठा हुआ है, मतलब बी यहाँ पर बैठा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आगे क्या बोला? ये हो गया। अब यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है सी के बारे में। सी इज नेबर ऑफ ए एंड जी। सी क्या है? ए और जी का नेबर है, यानी कि ए का नेबर इधर तो बी हो गया, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर सी हो जाएगा। और जी और किसका नेबर है? ए और जी का, तो जी यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट और कौन सा बचा? एफ इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ डी। तो डी के क्या बोल रहा है? एफ जो है वो डी के बाएं से दूसरे स्थान में। एफ कहाँ है? डी के, सपोज यहाँ पर अगर आप डी को बैठा दो तो ये लेफ्ट हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। तो डी के बाएं से दूसरे स्थान पे, डी यहाँ पर है तो लेफ्ट इधर है, तो 1 और 2। एफ कहाँ पर होगा? एफ यहाँ पर होगा। ठीक है, तो अब कौन सा बच गया? एक लेटर ई, तो ई यहाँ पर आ जाएगा। तो ये सीक्वेंस बन गया, सारे लोग का पोजीशन मिल गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि जी की स्थिति क्या है? व्हाट इज द जीज पोजीशन? तो जी का पोजीशन जो हमें, तो जी का पोजीशन कौन सा हो जाएगा? जी कहाँ पर है? डी और सी के बीच में, बिटवीन सी एंड डी। ऑप्शन सी जो है यहाँ से बिल्कुल हमारा
राइट आंसर। वह आप देखो यहाँ पर क्या है, स्टेटमेंट कंक्लूजन से सवाल पूछा गया है, तो क्या है, ऑल पेपर्स आर सीजर्स बोला है। तो कैसे लिखते थे हम लोग, क्लास में सारा कुछ बताया गया है। पेपर क्या है, वो ऑल पेपर क्या है, सीजर है। ओके, सम सीजर्स आर स्टोन्स बोला गया, सम सीजर्स आर स्टोन्स। ओके, तो ये हो गया वेन डायग्राम। अब आते हैं कंक्लूजन में। कंक्लूजन में क्या बोल रहा है, ऑल सीजर्स आर पेपर। ऑल सीजर कौन सा है, ये, तो ऑल सीजर्स आर पेपर। ऐसा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, तो ये क्या है, बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट क्या पूछा कि सम स्टोन्स आर सीजर, सम स्टोन्स आर सीजर। ओके, तो ये बिल्कुल क्या है, बिल्कुल सही है। तो केवल दो फॉलो किया जा सकता है, ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फिर से कोडिंग डिकोडिंग से सवाल आया है, तो ए बी सी डी साइड में लिख लो। उसके बाद ए बी यू एस आई वी ई, इन दोनों के बीच क्या पता करना है, लॉजिक पता करना है। सी ए डब्ल्यू आर के यू जी, ठीक है। तो अल्फ़ाबेट के कोडिंग डिकोडिंग में मैंने क्या बताया था, जो 2-3 तरह के टाइप थे। तो पहला टाइप तो आपको सबसे पहले पोजीशन चेंज करके देखना है कि शिफ्ट करने से कुछ आता है क्या, वो लगाओ। उसके बाद नंबर का पोजीशन लगाओ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वैसा कुछ तो लॉजिक लग नहीं रहा है कि आप क्रॉस वगैरह करो तो आए। यहाँ पे क्या किया गया कि ए और सी तक जाने में कितना लग रहा है, ए बी सी, मतलब +2 किया जाए तो सी तक पहुँच जाएंगे। बी से ए में आना हो तो क्या करना पड़ेगा, एक माइनस करना पड़ेगा, एक पहले जाना पड़ेगा। यू से सॉरी यू है ना, ओके, यू से डब्ल्यू में जाओ तो भी क्या करना पड़ेगा, +2 करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद एस से आर पे जाना है तो क्या करना पड़ेगा, -1, एक पीछे जाना पड़ेगा। आई से के जाना है तो 2 आगे जाना पड़ेगा। वी से यू जाना है तो -1 करना पड़ेगा, एक अब पीछे जाना पड़ेगा। और ई से जी जाओ तो +2। तो क्या हो रहा है, +2 -1 +2 -1 +2, ऐसे करके पोजीशन बन रहा है, मतलब लॉजिक बन रहा है। तो सेम लॉजिक हम लोग कहाँ अप्लाई करेंगे, VIOLENT में, ठीक है। तो V से क्या करेंगे, +2 जाएंगे। V से 2 आगे बढ़े तो क्या मिलेगा हमें, X, ठीक है। उसके बाद I से क्या करेंगे, -1 I से -1 करो, I से पहले 1 जाओ तो क्या मिलेगा हमें, H मिलेगा। उसके बाद O से +2 कर दो, O से 2 आगे जाओ तो क्या मिलेगा, Q मिलेगा। L से 1 पहले चले जाओ तो क्या मिलेगा, K मिलेगा। ई में क्या करना है, हमें +2 करना है तो ई से आगे बढ़ जाओ, क्या मिल रहा है, ई से जी मिलेगा। उसके बाद एन में क्या करना है, -1 करना है तो एन में पहले चले जाओ तो क्या हो जाएगा, एम मिलेगा। उसी तरह टी में क्या करना है, +2 करना है तो टी से 2 आगे बढ़ जाओ तो क्या मिलेगा हमें, STUV, तो वी मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये निकल कर आ जाएगा हमारा आंसर। तो ये हमारा ऑप्शन डी से मैच हो रहा है, इसलिए डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो आगे क्या बोला, कोडिंग डिकोडिंग से सवाल आया हुआ है। इसमें क्या है कि MONEY, इसको क्या लिख रहा है, इसको लिख रहा है 77। और क्या है, CAPITAL, इसको क्या किया, इसको लिख रहा है 67। तो हमें बताना है कि ASSET को कैसे लिखा जा रहा है। तो ABCD लिख लेते हैं सबसे पहले, ABCDE FGHIJKLMNO PQRSTUVWXY एंड Z, ठीक है। ये हो गया। तो देखो जनरली जब अल्फ़ाबेट और नंबर दिया हुआ रहे तो सिंपल सी बात है कि इसमें या तो एडिशन डिवीजन वगैरह कुछ मैथमेटिक्स रूल लगाकर ही ये आउटपुट आता है। तो m का सबसे पहले पोजीशन, m कहाँ पर है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 10 11 12 13। तो m का पोजीशन कितना हो जाएगा, m आ गया 13 में। उसी तरह o का पोजीशन की बात करें तो o हो गया 15। n का पोजीशन की बात करें तो n कितने नंबर पे आता है, 14। e हमारे 5 नंबर पे है। y है 25 पे, ठीक है।
तो सारे चीज को अगर ऐड किया जाए तो सबको अगर ऐड करें तो ऐड करने से क्या मिल रहा है 72, ठीक है 72, लेकिन यहाँ पे क्या है 77, तो इसमें और 5 ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 77। सेम चीज यहाँ पर आगे देखते हैं। सी का पोजीशन क्या होता है, सी होता है 3 नंबर पे, ए होता है 1 नंबर पे, पी क्या है, पी का पोजीशन होता है 16 नंबर पे। आई की पोजीशन की बात करें तो आई कितने नंबर पे है 9 नंबर पे, टी कितने नंबर पे है 5 10 इधर हो गया 20 नंबर पे, ए कितने नंबर पे है 1 नंबर पे, एल कितने नंबर पे है, एल हो जाएगा हमारा 12 नंबर पे। तो सबको ऐड कर देते हैं 3 + 1 + 16 + 9 + 20 + 1 + 12 दैट इज इक्वल टू क्या निकल कर आ रहा है हमारा 62 आ रहा है। इसमें भी 67 नहीं आया, इसमें भी क्या किया 5 ऐड कर देते हैं तो 67। तो जो नंबर है, जो पोजिशनल नंबर है उसको ऐड करके इसमें क्या करना है हमें 5 ऐड करना है, तो ये लॉजिक लगाया गया। उसी तरह ASSET इसका पता करते हैं। ए का पोजीशन क्या होता है 1 और एस का पोजीशन क्या होता है 19, एस का क्या होता है 19, ई का होता है 5, टी का होता है 20। तो सबको ऐड कर देते हैं। सबको ऐड करने से कितना आ जाएगा, ये आ जा रहा है 64 और इसमें क्या करेंगे +5 ऐड कर देंगे तो 69। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या आ जाएगा 69, जो ऑप्शन सी से मैच हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। किसी कोड लैंग्वेज में बेटर को इस तरह से लिखा जा रहा है तो इसे कैसे लिखा जाएगा। इसमें भी सेम चीज है, BETTER को कैसे लिखा जा रहा है EBWQHO, इस तरह से लिखा जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले पता करते हैं कि कैसे लॉजिक लगाया गया। B से E में अगर हमें आना है तो क्या करेंगे ABCDE, तो +3 हो रहा है, 3 आगे जाने के बाद E मिल रहा है। E से B में जाना है तो 3 पीछे जाना पड़ेगा। T से W जाना है तो 3 आगे जाना पड़ेगा। T से Q में आना है तो -3 करना पड़ेगा। उसके बाद E से H में जाना है तो क्या करना पड़ेगा +3 करना पड़ेगा। R से वो जाना है तो -3 करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया, ये सीक्वेंस लगाया गया हुआ है, ये लॉजिक लगाया गया है। तो इसमें आगे क्या है WORSE पता करने को हमें बोला गया है। तो इसमें क्या करेंगे +3 करना है एक बार, तो +3 किया तो Z आ गया, फिर से -3 किया, मतलब 3 पहले जाओ तो L मिलेगा, फिर +3 कर लो फिर से तो क्या आ जा रहा है U, फिर से -3 कर लो तो क्या आ जा रहा है P, और फिर से +3 कर लो तो क्या आ जा रहा है H। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, जो कि ऑप्शन सी से मैच हो रहा है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा आंसर निकल कर आ गया। अब देखो, इस तरह के सवाल भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो इसमें क्या बोल रहा है कि एक पेपर को ऐसे फोल्ड किया गया, फिर ऐसे फोल्ड किया गया, फिर इस तरह से कट कर दिया गया। ठीक है, और उसके बाद फिर ओपन किया गया। तो ओपन करो तो कुछ कैसा मिलेगा आपको, ये ओपन होने के बाद ऐसे, फिर इस तरह से बनेगा ऐसे, और एक ऐसे, और एक ऐसे, इस तरह से बनेगा। तो ये आपको ऑप्शन में देखना है कि कौन सा ऑप्शन में इस तरह का इमेज बन रहा है। तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल इसी तरह का इमेज बनाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें क्या बोला कि एम्बेडेड, मतलब कि ये जो फिगर दे रखा हुआ है ये किसी ना किसी ऑप्शन में क्या है छिपा हुआ है। तो कौन सा ऑप्शन में छिपा हुआ है वहां पर हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर तो वो नहीं दिख रहा है, इसमें तो है ही नहीं, इसमें तो बिल्कुल नहीं है, यहाँ पर ही है ऑप्शन बी में, बट कहाँ पर है देखो, ये है ऐसे करके ऐसे आया और ऐसे करके ऐसे। ठीक है, और यहाँ पर ये, तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो, 5 और 55, 5 को 55 कैसे लिखा जा रहा है ये हमें पता करना है। तो 5 को 55 कैसे लिखा जा रहा है, यहाँ पे 5 है तो 5 और 5 5 5 और इस 5 में एक को ऐड कर दो, 5 + 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 6, ऐसे। तो ये हो गया हमारा, कितना हो जाएगा 5 × 11 दैट इज इक्वल टू 55। तो 5 को इस तरह से लिखने के बाद 55 आ रहा है। तो ये हमें पता करना है कि ये लॉजिक जो है
मतलब ये जो इन सब में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो ये लॉजिक को फॉलो नहीं करता। तो ऑप्शन ए की बात करते हैं। ऑप्शन ए में क्या दे रखा हुआ है 7:105। तो सबसे पहले 7 यहाँ पे क्या करेंगे 7 + 1 यानी कि 18 हो जाएगा। मतलब 7 से एक आगे जाओ तो 8 हो जाएगा। तो 7 + 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया 7 इंटू कितना 7 इंटू 8 + 7 ना, यानी कि 15 दैट इज इक्वल टू 105। ओके, तो ये भी बिल्कुल सही है। बी में जाते हैं। बी में क्या दे रखा हुआ 4:32। तो कैसे करेंगे 4 यहाँ पे रखो और 4 इंटू 4 + 5 कर देंगे, एक आगे से ऐड करना है। तो 4 इंटू 5 और 4 9 हो गया। ये कितना आ जाएगा, ये आ गया हमारा 36। तो ये क्या है मैच नहीं कर रहा है। ओके, इसी तरह आप आगे का भी ऑप्शन देख सकते हो। तो सी जो है, सी को आप देख लो। सी में क्या दे रखा हुआ है 8 इंटू 200। तो 8 इंटू 8 + 9 करेंगे तो ये क्या हो गया, ये हो जाएगा 8 इंटू 17 दैट इज इक्वल टू 136। तो ये भी मैच नहीं कर रहा है। उसी तरह डी भी देख लेते हैं। डी में क्या दे रखा हुआ है 6:90, यानी कि 6 और 6 + 7 करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 6 इंटू 6 + 7 यानी 13 इंटू 6 यानी कि ये आ गया हमारा 17 8। तो ये भी मैच नहीं कर रहा। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन ए केवल मैच कर रहा है, इसलिए ऑप्शन ए क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। यहाँ पे पता करना था कि ये इसमें जो लॉजिक लग रहा है वो ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन में सेम लॉजिक अप्लाई हो रहा है। ठीक है आगे देखते हैं। HONEY, हनी को क्या लिखा जा रहा है 72, और क्या है JAGGERY, इसको क्या लिखा जा रहा है 80। तो सेम इससे पहले के क्वेश्चन में भी हमने डिस्कस किया, क्या करेंगे पोजीशन फाइंड करेंगे। तो H का पोजीशन क्या होता है, H हमारा आता है 8 नंबर पे, O आता है 15 पे, N कितने नंबर पे आता है 14 पे, E आता है 5 पे, और Y आता है y कितने नंबर पे 25 पे। सबको ऐड कर देते हैं। तो सबको ऐड करने के बाद क्या निकल कर आ गया हमारा 67। अब क्या है 72 है, तो 72 के लिए क्या करेंगे +5 किया तो यहाँ पर आ गया हमारा 72। ठीक है, सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। जे के लिए पता करते हैं। तो ये हो गया 10 नंबर पे, A 1 पे, G जो है वो आएगा 7 पे। ठीक है, और उसके बाद हाँ जी हो गया हमारा 7 पे, ई जो है 5 पे, आर जो है 18 पे, और वाई आएगा हमारा 25। सबको ऐड कर देते हैं। तो ऐड करने पर क्या आ जाएगा हमारा, ऐड करने पे ये आ गया 73 आ रहा है। ठीक है, बट क्या है यहाँ पे 80 है। तो अब अगर हम इस पे 5 यूज करें, 5 ऐड करें जो हमने पहले किया था, तो नहीं आएगा 80। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें 7 ऐड हो रहा है। ठीक है, 7 ऐड होने के बाद 80। अब देखो इसमें लॉजिक थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। पहले के क्वेश्चन में क्या था कि यहाँ पर भी 5 ऐड कर रहे थे, यहाँ पर भी 5 ऐड कर रहे थे, बट इसमें क्या है 7 और 5 है। वो कैसे आया, यहाँ पे देखो यहाँ पे कितना लेटर है, यहाँ पे 5 लेटर है तो 5 ऐड किया गया। यहाँ पे कितना लेटर है, यहाँ पे 7 लेटर है तो 7 ऐड किया गया। ठीक इसी तरह क्या करेंगे SUGAR, एस का पोजीशन क्या होता है 19, U 21, G 7, A 1 और ये 18। सबको ऐड करो। सबको ऐड करने से क्या आ जाएगा, ऐड करने से आ जाएगा 66। अब इसमें कितने लेटर्स है, तो टोटल 5 लेटर है तो 5 ऐड कर देते हैं। तो ये आ गया हमारा 71 आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगले सवाल में क्या बोला, BEAUTY, ब्यूटी को क्या लिखा जा रहा है, ब्यूटी को लिखा जा रहा है WRSYC और Z, कुछ इस तरह से लिखा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब लॉजिक पता करते हैं। तो यहाँ पे क्या किया गया कि B है, तो B से Z में अगर आपको जाना हो तो क्या करेंगे, इसमें -2 कर देंगे। E से C में जाना हो तो -2 करेंगे। A से Y में जाना हो तो -2 करेंगे। U से S में जाना हो तो -2 करेंगे। T से R में जाना हो तो -2 करेंगे। Y से W में जाना हो तो -2 करेंगे। ये है लॉजिक। नेक्स्ट NATURE,
तो क्या करेंगे, n से क्या करेंगे, -2 यहाँ पर जाएंगे, तो n से -2 गया तो l आया, a से -2 किया गया, a से -2 करो तो a से 2 पीछे चले जाओ, a से 2 पीछे चले जाएंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, y मिल जाएगा। t से 2 पीछे चले जाओ तो t से 2 पीछे चले जाएंगे तो r मिल जाएगा। u से 2 पीछे चले जाओ, -2 कर दो तो s आ जाएगा, r में -2 कर दो तो p आ जाएगा, e से 2 पीछे चले जाओ तो c आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर, जो कि ऑप्शन सी से मैच हो रहा है, तो सी इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं क्या बोला कि ये जो दे रखा हुआ है जो ये स्टार का जो साइन दे रखा हुआ है, ये हमें ऑप्शन से रिप्लेस करके ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है। तो ऑप्शन वाइज इसमें सॉल्व करना पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है। ऑप्शन ए में जाते हैं, ए में क्या करेंगे, 72, ए में क्या है, सबसे पहले डिवाइड किया जा रहा है, उसके बाद 4, फिर +15, फिर माइनस किया जा रहा है, उसके बाद क्या किया जा रहा है, इंटू 12 इक्वल टू क्या आना चाहिए, 51। तो कैलकुलेशन करते हैं, ये डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा 18 + 15 -36 इक्वल टू 51 आना चाहिए, ये हो गया 33 - 36 इक्वल टू 51, यानी कि -3 इक्वल टू 51। तो ये बिल्कुल गलत हो जा रहा है। बी पे आते हैं, बी ऑप्शन में क्या है, 72 यहाँ पे क्या करना है, डिवाइड करना है, उसके बाद 4 यहाँ पर भी प्लस किया जा रहा है, +15 और इंटू 3 किया जा रहा है, यहाँ पे इंटू है थर्ड में, उसके बाद माइनस क्या करना है, हमें 12 करना है, तो ये हमें क्या आ जाएगा, 51 आना चाहिए। चलो करके देखते हैं। तो ये हो गया हमारा 18 + 15 इंटू 3 -12 इक्वल टू क्या आना चाहिए, 51 आना चाहिए। तो यहाँ पर हो गया 18 + 45 -12 इक्वल टू 51 आना चाहिए, 63 - 12 इक्वल टू 51 और 51 इक्वल टू आ गया हमारा 51। तो ये दोनों क्या हो गया, आपस में इक्वल, तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगले सवाल पे देखो क्या बोला कि मिरर इमेज हमें फाइंड करना है। ये जो दे रखा हुआ है, यहाँ पर अगर मिरर हम यहाँ पे मिरर रख दे तो इसके अपोजिट में जो इमेज बनेगा, मिरर का जो इमेज बनेगा वो कैसे बनेगा, तो कैसे बनेगा, यहाँ पे कुछ ऐसे इस तरह से दिखेगा, ये एम कुछ इस तरह से, ओ तो इसी तरह रहेगा, टी भी आपको इसी तरह से दिखेगा, पी आपको इस तरह से, एम ऐसे रहेगा, वाई ऐसे रहेगा और एस जो है वो कुछ इस तरह से दिखेगा। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन से मैच कर रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन सी से मैच कर रहा है। आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको कि पता करना है कि यहाँ जो क्वेश्चन मार्क है उसमें ऑप्शन से कौन सा फिगर आएगा। तो कौन सा फिगर आएगा, देखो अगर यहाँ पर आप ऑप्शन बी को देखो, ऑप्शन बी को उठाकर अगर आप बैठा दो तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका निकल कर आ जाता है। ऑप्शन बी मैच कर रहा है, वो आ जाएगा। इस सवाल में क्या बोला कि नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन मार्क देख रखा है यहाँ पर में से ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, ठीक है। तो कौन सा आना चाहिए यहाँ पे, पहले देखो ऐसा एरो है, फिर ऐसे है, ठीक है, उसके बाद ये अपोजिट हो गया, ये 2 शिफ्ट हो रहा है, ये देखो ये छोड़ के 1 2 यहाँ शिफ्ट हुआ और ये क्या है 1 शिफ्ट हुआ यहाँ पर। अब फिर से ये 2 बार शिफ्ट हुआ तो ये छूट गया, यहाँ पर आ गया और ये वाला चीज़ एरो वाला यहाँ पर 1 शिफ्ट हो गया। उसी तरह ये एरो अब यहाँ पर जाएगा, देखो यहाँ पर आ गया और ये क्या होगा 2 शिफ्ट होगा, मतलब ऐसे होगा, समझ गए। तो उसी तरह ये एरो क्या आएगा, एरो यहाँ पर आएगा और ये क्या होगा 2 बार शिफ्ट होगा, यानी कि कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो एरो का पोजीशन इस तरह से हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है आपको, ऑप्शन डी में अगर आप देखो तो ये बिल्कुल राइट आंसर निकल कर आ जाता है। अगला सवाल देखो, वेन डायग्राम से पूछा गया नागालैंड, मेघालय और कोहिमा के बारे में। तो नागालैंड, मेघालय और कोहिमा की बात करें अगर हम लोग, तो कोहिमा, मेघालय, कोहिमा जो है वो क्या होता है, नागालैंड का कैपिटल है। तो नागालैंड का कैपिटल कौन है, कोहिमा। तो नागालैंड के अंदर आ जाएगा आपका कोहिमा और मेघालय जो है वो अलग स्टेट हो जाता है। तो यहाँ से ये वाला ऑप्शन देखो, अगर आपको कहीं दिख रहा हो तो आपका करेक्ट आंसर ये निकल कर आ जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यहाँ पर क्या बोला कि ऑप्शंस में जो दे रखा हुआ है उसे आपको क्या करना है, यहाँ पर इंटरचेंज करना है। सपोज ए से अगर हम लोग शुरू करें, ऑप्शन ए से, तो ए को अगर एक्सचेंज करें 36
माइनस और डिवाइड को एक्सचेंज करना आपस में। तो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, और 6 यहाँ पे डिवाइड है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, बाकी सब 6 रहेगा। अब ये अगर हम लोग कैलकुलेट करें, अगर 0 आ गया तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। 6 माइनस 6 इंटू 6 प्लस 30 इक्वल टू 0 आना चाहिए। 6 माइनस 36 प्लस 30 इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो 36 माइनस 36 इक्वल टू क्या आ गया 0। तो हमारा ऑप्शन ए ही जो है वो बिल्कुल राइट आंसर निकल कर आ गया। अगेन स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से सवाल पूछा है तो फिर से बनाते हैं वेन डायग्राम। यहाँ पे क्या बोला, नो सोप इज डेजर्ट। ओके, जो सोप है वो डेजर्ट नहीं है, ठीक है, अच्छी बात है। आगे क्या बोला कि ऑल डेजर्ट आर कप, जो डेजर्ट है वो ऑल क्या है कप है, ठीक है। तो ये बन गया डायग्राम। अब आते हैं कंक्लूजन में। तो कंक्लूजन में क्या बोला, नो डेजर्ट इज सोप, जो डेजर्ट है कोई भी डेजर्ट जो है वो सोप नहीं है, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद क्या बोला नेक्स्ट, सम कप्स आर डेजर्ट, सम कप्स आर डेजर्ट, सम कप्स आर डेजर्ट। ओके, सम कप्स आर डेजर्ट, ये बिल्कुल सही है, ऐसे कर सकते हैं हम लोग, मैंने क्लास में बताया था, ये करेक्ट हो गया। उसके बाद सम डेजर्ट आर सोप बोल रहा है, सम डेजर्ट आर सोप, ये बिल्कुल गलत है, इन दोनों का कोई नाता नहीं है। उसके बाद लास्ट में क्या बोला कि ऑल कप आर डेजर्ट, ऑल कप आर डेजर्ट, ये बिल्कुल गलत है, ये भी गलत है। तो दो ऑप्शन फॉलो कर रहा है, यानी कि ऑप्शन डी में आ जाते हैं हम लोग, बोथ 1 and 2 आर फॉलो। अब देखो यहाँ पर क्या है, मैरी कॉम इज रिलेटेड टू बॉक्सिंग इन द सेम वे पीटी ऊषा इज रिलेटेड टू। मैरी कॉम किससे रिलेट करती है, बॉक्सिंग से, तो पीटी ऊषा किससे करेगी, पीटी ऊषा किससे करेगी, पीटी ऊषा रनिंग से, रनिंग में पीटी ऊषा है, तो रनिंग दौड़ने के लिए प्रसिद्ध है पीटी ऊषा। आगे देखते हैं। अब देखो इस तरह के सवाल में एच जे के एल जी एच 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 एफ एफ ई डी और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, तो ये वाला जब भी आपको अल्फ़ाबेट में मिसिंग नंबर का सीरीज का सवाल आए तो इसमें बस एक ही टाइप का है जो मैंने बताया भी है कि आपको पता करना है इससे इसका संबंध, एच से जी का संबंध। तो एच से आपको जी पे जाना है अगर, तो एच से जी पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, -1 करना पड़ेगा, राइट। एच से जी अगर जाना है तो क्या करना पड़ेगा, -1 करना पड़ेगा। उसी तरह अगर आपको जे से एच में जाना है, जे से एच में जाना है तो क्या करना पड़ेगा, -2, 2 पीछे आना पड़ेगा। उसी तरह के से अगर आपको एच में जाना है तो क्या करना पड़ेगा, इसमें भी आपको -3 करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, -3। एल से एच में अगर जाना है आपको, तो एल से एच में जाना हो तो क्या करना पड़ेगा, -4 करना पड़ेगा, ठीक है। उसी तरह G से F में जाना है तो सबसे पहले -1, उसके बाद H से F में जाना है तो -2, H से E में जाना है तो -3 और H से D में जाना है तो -4। समझ में आ गया। तो हमारा लास्ट वाला कौन है, F, F, E और D। पहला क्या करेंगे, F से यहाँ पर जो आएगा वो क्या आएगा, -1। तो F से पहले क्या आता है, F से पहले आता है हमारा E आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा E। उसके बाद F से अगर सेकेंड पोजीशन पता करना है तो -2 कर लेंगे, F से 2 पीछे चले जाएंगे, F से 2 पीछे चले जाओ तो क्या मिलेगा, D मिलेगा। उसी तरह E से क्या करेंगे, 3 पीछे चले जाएंगे, -3, तो E से 3 पीछे चले जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, B मिलेगा। और D से क्या करेंगे, 4 पीछे चले जाएंगे, -4, -4 अगर D से कर दिया तो क्या आ जाएगा, Z आ जाएगा। तो E, D, B और Z जो है हमारा आंसर, ऑप्शन B इज द राइट आंसर। आगे क्या बोला, विच नंबर फ्रॉम द ऑप्शन विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क, मतलब ऑप्शन से ये जो क्वेश्चन मार्क है वो कौन सा रिप्लेस करेगा ऑप्शन में से। तो 13, 6, 11 और 5 एंड 9 दे रखा हुआ, आगे पता करना है। तो कैसे होगा, इन दोनों के बीच अगर आप रिलेशन देखो तो -2 का गैप आ रहा है, इन दोनों के बीच भी देखो तो आपको -2 मिलेगा, इन दोनों के बीच आ जाओ तो -1 हो जा रहा है, इन दोनों के बीच आ जाओ, सॉरी ये तो हो गया ना, हाँ करेक्ट है। तो 6 से 9 का रिलेशन हो गया, ठीक है।
एक कौन बच गया, एक रिलेशन था आपका 11 टू, यहाँ पर है, ये हटाओ, ये गलत हो गया, 1 मिनट को क्लियर करने दो, इरेज, हट जा बाबा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था आपका, 1 मिनट, ठीक, तो यहाँ पर क्या दे रखा हुआ था आपको, 13, 6, 11, 5 और 9। तो इसके और इसके बीच का रिलेशन देखेंगे, इसके और इसके बीच का रिलेशन देखेंगे, इसके और इसके बीच का रिलेशन देखेंगे, इसके और यहाँ पर जो है उसके बीच का रिलेशन। तो इन दोनों के बीच का गैप अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, ये घटते क्रम में है इसलिए -2 कर दो, यहाँ पर भी 11 में से 9 जा रहा है तो -2 करने पे आ रहा है, 6 में से 5 जाना है तो -1 आ जाएगा, उसी तरह 5 में से भी -1 कर देंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो 4 जो है हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। यहाँ से समझ में आया, इन दोनों के बीच का गैप निकाला, इन दोनों के बीच का गैप दोनों सेम है, उसी तरह इन दोनों का गैप का सेम है, तो आगे का सिक्वेंस भी इस तरह से होगा। आगे देखते हैं, इसमें क्या बोला कि ये जो दे रखा हुआ है आपको, ये जो दे रखा हुआ है इससे आपको पता करना है कि ऑप्शन में, इसमें ऑप्शन में जो दे रखा हुआ है 4 ऑप्शन, तो इन 4 ऑप्शन में से कौन सा है जो कि सेम है। ठीक है, तो वो पता करते हैं। सबसे पहले तो हमें लॉजिक पता करना पड़ेगा यहाँ पर, मतलब यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या पता करना पड़ेगा, लॉजिक। तो 12 और 13 और 76 की बात करें, 12, 13 और 76, तो ये कैसे किया जा रहा है कि ये जो सेकेंड नंबर है 13 इंटू 6 कर दो, उसके बाद -13, और ये जो फर्स्ट नंबर है 13 -12 इंटू 2 करने पे क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 78 -1 इंटू 2 डेट इज इक्वल टू 76। तो ये थर्ड नंबर हमें इस तरह से कैलकुलेशन करने से मिलेगा। तो ये जो कैलकुलेशन किया, ये जो ऑप्शन पे आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर निकल कर आ जाएगा। तो पहला ऑप्शन पे देखते हैं क्या दे रखा हुआ है, 21, 25 और 125। तो 21 है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सेकेंड नंबर यानी कि 25 इंटू 6 माइनस 25 माइनस फर्स्ट नंबर यानी कि 21 इंटू 2, तो ये कैलकुलेट कर लो, तो ये हमारा आ जाएगा 142। ठीक है, 142 आ जाएगा, जो कि थर्ड नंबर हमारा नहीं है, थर्ड नंबर से मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, बी में आते हैं, बी नंबर में क्या दे रखा हुआ है, ये दे रखा हुआ 9, 10 और 45 की बात की गई है। तो इसमें क्या करेंगे, 9 यानी कि 10 सेकेंड नंबर इंटू 6 माइनस सेकेंड नंबर माइनस फर्स्ट नंबर इंटू 2, तो ये कैलकुलेट करने के बाद हमारा निकल कर आ जा रहा है 58, जो कि थर्ड नंबर से मैच नहीं कर रहा है, थर्ड नंबर हमारा क्या है 45। सी की बात करते हैं, तो सी में क्या है 15, 17 और 98। तो सेकेंड नंबर कौन सा हो गया, 17 इंटू 6 कर दो माइनस सेकेंड नंबर माइनस फर्स्ट नंबर इंटू 2, तो ये कैलकुलेट करने के बाद हमारा ये आ जाएगा हमारा 98। तो ये ऑप्शन सी इस लॉजिक से मैच कर रहा है, इसलिए ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जो आगे का सवाल दे रखा हुआ 25, ये लास्ट सवाल है आपका इस एग्जाम में जो आया हुआ था उसका। तो इसका आंसर नीचे जाकर आप सॉल्व करना और नीचे कमेंट में जाकर आप इसका आंसर देना। नेक्स्ट क्लास में मिलता है एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू। तो ये अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।